बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस निफ्टी के नेक्स्ट डब्ल्यूजी पाथ के बारे में और देखेंगे क्या बेस्ट बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। तो यहाँ डेली टाइम फ्रेम निफ्टी का चार्ट ओपन है विद बॉलिंजर बैंड। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो मिल रहा है, तो जैसा कि हमने क्लियरली कहा था, इस कैंडल से हमको मास्टर कैंडल से हमारे मिडिल बैंड और जो कि टारगेट अचीव हो चुका है, और देन सेकंड टारगेट इज द अपर बैंड। तो अगला टारगेट हमारा है अपर बैंड का। यहाँ पे अभी जो क्लोजिंग हुई है, कहाँ पे क्लोजिंग हो रही है निफ्टी, आपको क्लोज हो रही है 23,328 पे। और हाई क्या लगा है, अगर हम हाई को मेजर करें तो यहाँ पे मेरा हाई है, आ रहा है, आज का हाई है 23,368 के अराउंड आज का हाई है। 23,368 के अराउंड आज का हाई है। तो जैसे ही मार्केट इसके हाई को निकाल देता है, 23,370 के ऊपर चलने लगता है, तो आपका टारगेट हो जाएगा अपर रेंज का, जिसका टारगेट अभी दिख रहा है हमको 23,957। तो दिस इज द टारगेट इन पोजिशनल दिख रहा है यहाँ पे आपको। और अगर 23,370 के ऊपर निफ्टी रहती है तो 23,957 का टारगेट यहाँ पे क्लियर है। 23,370 के बाद हमारा जो टारगेट आएगा वो आएगा 23,957। दिस इज द टारगेट एज पर द डेली टाइम फ्रेम। और यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि आरएसआई भी टुवर्ड 60 आ रहा है, तो अभी 55 पे है। तो टुवर्ड 60 पर वी हैव टू चेक कि ये ब्रेकआउट देगा या फिर रिजेक्शन लेके नीचे आएगा। तो वहां पे हमको एक बार कॉशियस होना पड़ेगा, अदरवाइज एवरीथिंग लुकिंग गुड। और यहाँ पे अभी अगर हम इसको बॉलिंगर को हटा देते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं, आवरली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में एक बॉक्स का फॉर्मेशन हो गया है। तो आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ पे बॉक्स का फॉर्मेशन हमको दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपना जनरल सिंपल वे में बॉक्स मेथड से टारगेट निकाले तो क्या निकल के आ रहा है, अगर बॉक्स मेथड के अकॉर्डिंग हम अपना टारगेट निकाले तो हमारा जो टारगेट आ रहा है 23,370 के ऊपर जो टारगेट निकल के आ रहा है, वो टारगेट कितना आ रहा है, तो उसका टारगेट हम देख लेते हैं। तो जो हमारा टारगेट आ रहा है अपर लेवल का, वो आ रहा है 23,525। इट मीन्स अगर यहाँ पे अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं टारगेट निकालता हूँ तो 23,370 के ऊपर जो इमीडिएट टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 23,525 एज पर द बॉक्स मेथड। और अगर 23,525 के ऊपर चलता है तो अनदर तो अपर लेवल का टारगेट के लिए रेडी हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है 23,680। और 23,525 के ऊपर निकलेगा तो अगला जो टारगेट आएगा 23,680। तो यहां तक एज पर बॉक्स मेथड निफ्टी जा सकती है। 23,370 के ऊपर बुलिश है, 23,525 टारगेट पहला, एंड द सेकंड टारगेट विल बी, अगर 23,525 के ऊपर टिकता है तो 23,680 निफ्टी यहाँ पे जा रही है। और बेयरिश मोड कब होगा, बेयरिश मोड के लिए यहाँ पे क्लियर सा हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो हमको क्लियर बेयरिश मोड दिखा सकता है। तो यहाँ पे बेयरिश मोड के लिए आपका क्लियर ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आ रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 23,300 के नीचे बेयरिशनेस आ सकती है। 23,300 के नीचे जो आपको लेके जा सकता है 23,217। दिस इज द टारगेट एज पर द चार्ट। और 23,370 के ऊपर बुलिश है, जिसके ऊपर हमारा टारगेट पहला है 23,525 एंड द 23,680। दिस आर द कमिंग टारगेट एज पर द बॉक्स मेथड। तो चलिए देखते हैं गिफ्ट निफ्टी का क्या सीनरी। यहाँ पे मैं एक गिफ्ट निफ्टी का चार्ट भी दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे देखिए गिफ्ट निफ्टी के चार्ट में बेहतरीन बॉक्स फॉर्मेशन हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग अगर गिफ्ट निफ्टी ब्रेकआउट दे देती है 23,440 का लगभग हाई आ रहा है, और गिफ्ट निफ्टी अगर 23,450 के ऊपर अगर चलने लगती है, अगर गिफ्ट निफ्टी 23,450 के ऊपर चलने लगती है तो गिफ्ट निफ्टी का जो टारगेट आपको निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपके पास
दिस वन 23,450 के ऊपर एज पर द डेली टाइम फ्रेम ऑफ द गिफ्ट निफ्टी 23,450 के ऊपर जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है ब्रेकआउट का चार्ट पैटर्न का पोजिशनल वे में, वो आ रहा है 24,580। तो लेट्स सी कि क्या गिफ्ट निफ्टी 23,450 के ऊपर सस्टेन करती है या नहीं। अगर सस्टेन करेगी तो डेफिनेटली वहां पे गुड मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो चलिए डिस्कस करते हैं गेप और निफ्टी का फिबो चार्ट क्या बता रहा है उसको देखते हैं। तो निफ्टी का फिबो चार्ट हमको निफ्टी का फिबो चार्ट क्या बता रहा है। तो निफ्टी का फिबो चार्ट आपको क्लियर, जैसा कि हमने कहा था, तो यहाँ पे देखिए निफ्टी का फिबो चार्ट इस रेंज से निकलने के बाद 23,344 का टारगेट इसने अचीव कर लिया है फिबो का, और इसके ऊपर क्लियर है कि अपर रेंज आने वाला है। और अपर रेंज की वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट देखूं वन डे टाइम फ्रेम में, तो मेरे पास जो अपर रेंज की वैल्यू आ रही है वो आ रही है एग्जैक्ट 23,570। तो फिबो के अकॉर्डिंग जो टारगेट आ रहा है 23,570 का टारगेट आ रहा है। और कब आ रहा है, जब वो 23,370 के ऊपर जा रहा है। इट मीन एग्जैक्टली 200 पॉइंट का टारगेट एज पर द फिबो फ्रेम दिख रहा है 23,370 के ऊपर, और इसके ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पे एक्सट्रीम बुलिशनेस निफ्टी में हमको देखने को मिलने वाली है, जहां से फर्दर 1000 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर साइड के हो सकता है अगर निफ्टी आपकी 23,570 के ऊपर चलने लगे तो चलिए देखते हैं डब्ल्यू जी पाथ एज पर द डब्ल्यू जी मेथड क्या टेक्निकल बाइंग सेलिंग हमको निकल के आ रहा है। तो उसको अगर हम देखें बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन, तो ये है कल के लिए डब्ल्यू जी पाथ हमारा। तो क्लियर जो जो रेंज निकल के आ रही है वो हमारी आ रही है 23,405 और 23,250। इट मींस एज पर द डब्ल्यू जी पाथ निफ्टी बियरिश जोन में सारे टारगेट दे सकती है। अगर निफ्टी 23,250 के नीचे सस्टेन करती है तो 23,000 तक के लेवल आपको दिखा सकती है, जहां पे बॉटम रेंज का टारगेट है 23,024। सिमिलरली अगर निफ्टी 23,450 के ऊपर स्टे करती है तो बुलिश साइड के सारे टारगेट दिखा सकती है, जहां पे अपर रेंज की वैल्यू है 23,630। और अगर निफ्टी रेंज में ओपन होती है तो वी हैव टू चेक कि निफ्टी अपर रेंज में जा रही है या टुवर्ड लोअर रेंज जा रही है। अगर टुवर्ड लोअर रेंज आती है और 5 मिनट बुलिश कैंडल बनाती है तो वी विल टेक लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा अपर रेंज का। और अगर ओपनिंग बाद टुवर्ड अपर रेंज जाती है और 5 मिनट बेयरिश कैंडल बनाती है तो वी विल टेक द शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी, जहां पे टारगेट रहेगा लोअर रेंज का जिसकी वैल्यू है 23,250 और अपर रेंज की वैल्यू है 23,405। दिस वाज द रेंज ट्रेडिंग सेशन, जहां पे हम लेते हैं स्टॉप लॉस प्रीमियम का 30 पॉइंट। और अगर निफ्टी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है, अगर ब्रेकआउट देती है 23,405 के ऊपर 5 मिनट बुलिश कैंडल बनती है तो हम लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे पहला टारगेट है 23,480 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 23,560। और अगर निफ्टी 23,560 के ऊपर भी चलती है तो हमको बहुत ही कोशिशों के ऊपर जाना है, बिकॉज ऊपर में 23,600 से 23,630 का जो लेवल है वो एक के आर की तरह बिहेव करेगा, जहां से मार्केट आपको इमीडिएट रिवर्सल या रिवर्स ट्रेड पे अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तो यहाँ पे बहुत ही कॉशियस होना है। और अगर निफ्टी 23,630 के ऊपर निकल जाती है तो वहां पे अपर रेंज फर्दर 200-300 पॉइंट का रेंज इजीली ओपन हो जाएगा। तो निफ्टी वहां से फिर 23,800 के तरफ चली जाएगी अगर 23,630 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होती है। सिमिलरली अगर लोअर रेंज का ब्रेकडाउन देता है और निफ्टी 23,250 के नीचे ब्रेकडाउन क्लोज होती है 5 मिनट बियरिश कैंडल, तो हमें शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा पहला टारगेट रहेगा 23,170 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 23,100। और अगर 23,100 के नीचे भी सस्टेन होती है हमको बहुत ही कॉशियस होना, बिकॉज लोअर साइड में के आर है 23,024 से 23,060 का, जहां से मार्केट इमीडिएट रिवर्सल हमको दिखा सकता है। दिस इज द बेसिक ट्रेड of the Nifty in a directional method as per the WG path of the Nifty 50. So mark this all level in your chart and see the magic in live market. Or if you feel this level are important and definitely helping in your day trading, so don't miss to like, share and subscribe the channel and explore the channel. I will come with the extra good content. So don't hesitate to like, share and subscribe. Wish you all happy profitable trading. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।